मेरा नाम सोनू कुमारी है और मैंने एमए किया है सोशियोलॉजी से। आपका नेम है एजुकेशन। मेरा नाम कुमारी प्रीति राज है और मैं ग्रेजुएशन की हूँ जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से। मीडियम एंड ऑप्शनल क्या था? मेरा हिंदी साहित्य था। आपका क्या था मीडियम एंड ऑप्शनल? मेरा इंग्लिश था मीडियम और सोशियोलॉजी ऑप्शनल था। किसका पैनल था अभी? पैनल का नाम नहीं बताए वो लोग। आपको पता है? पैनल का नाम नहीं पता था। कितने मेंबर? कोशी था, ऐसे कोशी करके था, उसमें डिवाइड किया। कितने मेंबर थे? 4 मेंबर्स थे। कितनी देर चले इंटरव्यू? 15 मिनट से ज़्यादा या 15 मिनट के आसपास। 15 मिनट के एवरेज ऑन एवरेज? हाँ, 15 मिनट के आसपास चला। 15 मिनट के आसपास लगभग सभी को समय दे रहे हैं। नहीं, कुछ लोगों के 8-10 मिनट 12 मिनट भी चल रहे हैं। जिनका ज़्यादा जा रहा है वो मतलब 15-20 मिनट मैक्सिमम जा रहा है। इंटरव्यू के अंदर कौन सा अटेम्प्ट था मेरा? क्या था इंटरव्यू के अंदर? इंटरव्यू आपका कौन सा? फर्स्ट इंटरव्यू है मेरा। आपका? मेरा फर्स्ट था। दोनों का फर्स्ट था। और ओवरऑल अटेम्प्ट कौन सा था आपका? सेकेंड था मेरा। आपका? मेरा भी सेकेंड था। सेकंड है। दोनों बहुत सिमिलर लग रही है मैम। एक ही जगह। अच्छा, एक ही जगह के हैं। और जाते ही सबसे पहला सवाल आपसे क्या पूछा? सबसे पहले हमसे पूछे कि आपका ऑप्शनल क्या है और फिर ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या है और फिर हमसे पूछे कि आप यही पूछे मेरे से, ऑप्शनल ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पूछे थे मेरे से। कि आपसे क्या पूछा मैम? ग्रेजुएशन कब किया और ऑप्शनल क्या है, ग्रेजुएशन में ऑप्शनल क्या है और ये आपका हॉबी क्या है। बस अच्छा, हॉबी क्या फील करा था आप? मैंने कुकिंग की थी। आपने क्या फील करा? टीचिंग दिया था लेकिन मुझसे हॉबी से कोई क्वेश्चन नहीं। आपसे हॉबी से कोई पूछा? नहीं, हॉबी से कुछ नहीं। हॉबी से? नहीं। ऑप्शनल से क्या सवाल? हाँ, ऑप्शनल से मुझे सोशियोलॉजी से पूछे गए, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, कहाँ के हैं, कि एक फीमेल सोशियोलॉजिस्ट का नाम बताइए, यही पूछे थे। आपसे ऑप्शनल से क्या? मेरा जैसा हिंदी साहित्य है ऑप्शनल, तो उससे मैं पूछा गया कि राष्ट्रीय कवि कौन है और यही सब, उनको कौन कौन सा अवार्ड मिले हैं और हिस्ट्री से बाकी सारे क्वेश्चन थे। आपके ऑनर सब्जेक्ट से सवाल थे? हाँ, ऑनर से मुझे पूछे गए थे कि नोबेल प्राइज इस बार किनको मिला है इकोनॉमिक्स में और जिनको मिला है उन क्यों मिला है, क्या शोध किया है, उनके शोध के विषय क्या थे, तो ये सारे क्वेश्चन मुझसे। आपसे क्या पूछा गया ऑनर से? मेरा इतिहास से पूछा गया कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था और क्यों हुआ था और 1857 की क्रांति के बारे में डिटेल्स पूरा पूछा गया था। करंट इवेंट में इंटरनेशनल रिलेशन से आपसे क्या पूछेगा? इंटरनेशनल रिलेशन से तो मुझसे कुछ नहीं था। आपसे कुछ? नहीं, करंट से मेरे से कुछ नहीं। करंट से कोई सवाल नहीं पूछा गया? नहीं, करेंट से वही नोबेल प्राइज वाला ही था। उसमें एक तो मुझसे पूछा गया कि नोबेल प्राइज मिला है उसमें कितनी फीमेल हैं, पूरे नोबेल प्राइज जिनको मिला है कितनी फीमेल उसमें शामिल है। बिहार स्पेशल कोई सवाल पूछा गया? हाँ, मुझसे बिहार में पूछा गया था कि विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है और अगर विमेन का बढ़ रहा है वर्क फोर्स में रेट तो क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। मैम आपसे कुछ पूछा गया भैया? हेलो एस्पिरेंट्स, क्या आप भी बीपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं? तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ने यूपीएससी सेगमेंट में सक्सेसफुली 1 ईयर कंप्लीट करने के उपलक्ष्य में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है सभी बैचेस पर स्पेशल ऑफर। पहला है सक्षम बैच फॉर 17th बीपीएससी, जो कि अपनी रेगुलर प्राइस 4499 की जगह सिर्फ 3499 मिल रहा है। दूसरा है प्रथम बैच फॉर यूपीपीसीएस 2024, जो कि 4499 की जगह सिर्फ 3499 में मिल रहा है। और तीसरा है सक्षम 4.0 बैच फॉर यूपीपीसीएस 2024, जो कि 4499 की जगह सिर्फ 3499 में मिल रहा है। चौथा है समीक्षा 2.0 बैच फॉर यूपीपीसीएस आरओ एआरओ, जो कि 1299 की जगह सिर्फ 1199 मिल रहा है। और पांचवा है सचिव एपीएस बैच फॉर यूपीपीएससी एपीएस, जो कि 899 की जगह सिर्फ 799 मिल रहा है। और अगर इन सभी बैचेस को अवेल करते टाइम आप हमारा कोड ऑन 500 यूज करते हैं तो आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इन सभी बैचेस में आपको प्री से लेकर मेंस तक के सारे सिलेबस कवर किए जाएंगे। इसके अलावा मिलेंगे आपको कुछ स्पेशल फीचर, जैसे इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव लेक्चर, डीपीपी एंड क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू एनालिसिस। तो जल्दी कीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपने अप्रोप्रिएट बैच को अवेल कीजिए, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 19 अक्टूबर तक है। मेरे से बिहार की जो समस्या क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी बस। मैम मैं आपको बताऊं, अभी तक जितने इंटरव्यू किए मैंने तो सभी ने बताया कि बिहार स्पेशल नहीं पूछा है, तो आपके पैनल ने पूछा है हमें, जो आप पहले कैंडिडेट मिले हैं, तो बिहार स्पेशल आप लोगों से पूछा गया है। ओके, तो आप लोगों ने जिस प्रकार से तैयारी करी थी, पहले इंटरव्यू आपका पहला इंटरव्यू था, आपका तीसरा अटेम्प्ट था, ओवरऑल दूसरा अटेम्प्ट था, तो पहले अटेम्प्ट में आप कहाँ तक पहुँची? पहले में प्री भी क्लियर नहीं हुआ। प्री भी नहीं हुआ? नहीं। दूसरे में क्या ऐसा कर दिया जो इंटरव्यू? दूसरे में थोड़ा ज़्यादा मैंने पढ़ा, फैक्चुअल जो वन लाइनर टाइप होते हैं वो मैंने ज़्यादा रटा था, फैक्चुअल क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा पढ़े थे। प्री फैक्चुअल का खेल रह गया? हाँ, हो गया, लेकिन प्री तो फैक्चुअल फैक्ट्स याद नहीं रहते थे ना, इसलिए मेरा पहले वाला प्री नहीं हुआ था। फैक्ट्स में मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी। फिर मैंने इस पर बहुत बार रिवीजन किया, बहुत ज़्यादा पढ़ा, न्यूज़ पेपर्स वगैरह मैंने पढ़ा, तो मुझे फैक्ट्स पे मेरा जब कमांड हुआ ना तो मेरा प्री निकला। मैम आपने 69वीं दी? जी दिया है मैंने।
तो क्या लग रहा है कि 69वीं जो एग्जाम हुआ है प्रीलिम्स का, फैक्चुअल खेल रह गया, फैक्ट का डाटा का खेल रह गया अब, या फिर कंसेप्चुअल की तरफ जा रही है? बीपीएससी कह रहा है कि यूपीएससी की राह पकड़ रही है, ऐसा कुछ है? या फिर पहले जो बोलते थे लूसेंट भी अच्छे से कवर कर लो, या फिर एक दो अच्छी बुक कर लो तो हो जाएगा, तो क्या लग रहा है अब इन सब चीज़ों से होने वाला है? देखिए, कॉन्सेप्चुअल या एनालिसिस तो होगा, लेकिन जब फैक्ट याद होगा तभी एनालाइज भी कर पाएंगे। तो जो बेसिक फैक्ट्स हैं बुक के, स्पेक्ट्रम के या लक्ष्मीकांत के, वो याद होगा तो ही एनालाइज कर पाएंगे ना। तो फैक्ट की तो अब भी जरूरत है। आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो करे? मैं भी एनसीईआरटी से ही पढ़ी थी एक्चुअली, और मेंस के लिए मैंने कुछ नोट्स तैयार किए थे। लगभग रिसोर्सेज सभी के सेम ही रहते हैं, तो क्या स्पेशल करते हैं आप लोग जो इंटरव्यू तक आए? स्पेशल में एक तो बहुत ज़्यादा रिवीजन करना होता है। जो सोर्सेज होते हैं सबके सोर्स सेम होते हैं, लेकिन आप उसको कैसे पढ़ते हैं, कितनी बार पढ़ते हैं, और फिर कितना अलग एक सोर्स से नहीं होता है। तो आप अलग अलग सोर्स को मिला के अपना अलग आंसर तैयार करिएगा तो ही सबसे अलग होगा, तो ही आप क्वालिफाई करेंगे ना। क्या लग रहा है मैम, क्या होना चाहिए कि जो छात्र बहुत अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते हैं उसका प्री तक क्लियर नहीं हो पाता है, क्या कुछ बदलाव करनी चाहिए उसे? आपको लग रहा है कि आपने क्या करा है ऐसा जो आपने अटेम्प्ट में अच्छे स्कोर किए? ऐसा कुछ नहीं है, अगर मेहनत करेंगे और ये क्वेश्चन पेपर देखेंगे कहाँ से पूछ रहा है और वहाँ से पढ़ेंगे तो जरूर क्वालिफाई करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए क्या रिसोर्सेज रहे? करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर तो बहुत ज़रूरी है। फिर कौन आप सा? न्यूज़पेपर कोई भी पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, वो अच्छा रहता है। बाकी मंथली मैगजीन का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। आप किसी भी इंस्टीट्यूट का या कोई भी एक मंथली मैगजीन प्रेफर कर सकते आपने क्या पढ़ा? हैं। मैंने तो डेली उत्कर्ष क्लासेज के करंट अफेयर्स डेली सुबह में मैंने यूट्यूब से देखा था वीडियो का, और उससे मैंने नोट्स बनाया था। गौरव सर की क्लास एनफ है? मैंने तो वही देखा था और फिर न्यूज़पेपर पढ़े थे, और लास्ट में जो एसपीडी या फिर लुटेरिया के करंट अफेयर्स आते हैं मैगजीन, वो मैंने एक बार पढ़ा था एग्जाम के पहले। अच्छा मैम, 69वीं जो दी आपने तो उसमें भी आपने गौरव सर का क्लास देखा होगा, तो गौरव सर की क्लास लग रहा है कि अब भी बीपीएससी के लिए रेलेवेंट रह गया है? उतना जैसे कि जब मैंने दिया था अपना वाला 67th वाला, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस गौरव सर के क्लास से मेरे सही हुए थे करंट अफेयर्स। लेकिन इस बार वाले में जो न्यूज़पेपर का ज़्यादा क्वेश्चन था, जो लोग नॉर्मली नहीं पढ़ते एनालाइज करके, तो वैसे वाला ज़्यादा क्वेश्चन थे। मैम क्या करंट अफेयर्स के लिए आपके रिसोर्सेज? मैंने भी गौरव सर की देखी थी, उसके बाद से मैं प्रतियोगिता दर्पण मंथली पढ़ी थी। दोनों मतलब एक ही नक्शे कदम पर तो नहीं चल रही थी मैम, आप भी बोल रहे गौरव सर? नहीं, मैं तो इनको पहली बार देख रही हूँ अभी। तो गौरव सर मतलब ऐसे है, उनका करंट बहुत फेमस है, तो उनसे पढ़ी थी, और प्रतियोगिता दर्पण मंथली पढ़ी थी मैं। प्रतियोगिता दर्पण। जी। अच्छा मैम, मेंस के लिए थोड़ा सा बताएं कि मेंस में कैसे अच्छे से अच्छे स्कोर करें, आंसर राइटिंग को कैसे अच्छा करें? मेंस के लिए जो भी सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं, उन टॉपिक्स को जहाँ से भी आपको जो भी सोर्स सही लगे वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन टॉपिक वाइज अपना नोट्स तैयार करिए। और मैंने एक अपना नोट्स तो बनाया था, साथ में मैंने अलग अलग कुछ नोट्स भी, जैसे एक एकेडमिक्स फॉर सीएसई का चैनल आता है, उनका मैंने प्रेफर किया था, उनके नोट्स भी मैंने लिए थे। तो अपना मैंने जो नोट्स बनाया था उसमें मैंने उनके कंटेंट ऐड ऑन किए थे, तो मैंने यही किया था मेंस में। ऐसे राइटिंग को ऐसे में कैसे बेहतर स्कोर करें? प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहिए, जो है सिलेबस में पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, जरूर होगा। मैम आपका सर्विस प्रेफरेंस क्या था, पोस्ट प्रेफरेंस पर? बीएएस है, उसके बाद बिहार पुलिस सर्विस है, उसके बाद बिहार फाइनेंस सर्विस है। पूछा गया था कि बीएससी क्यों पहला? नहीं, पूछा नहीं गया था। आपसे पूछा प्रेफरेंस तो पूछा क्या क्या प्रेफरेंस है, लेकिन क्यों दिया ये नहीं पूछा। मैम आपसे पूछा गया पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, आपने पहला क्या फील करा? मेरा है बिहार प्रशासनिक सेवा। तो पूछा गया इस पे कोई सवाल कि पहला ऑप्शन ये? नहीं, कुछ नहीं पूछा गया था इस बारे में। चलिए मैम, आप दोनों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपको थैंक